नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज डेली गीता में हमारा शीर्षक है मन को कृष्ण में सदा कैसे लगाएं। ठीक है, यानी मन को सदा कृष्ण में कैसे लगाएं, किस तरह हम हमेशा भगवान कृष्ण के स्मरण में रह सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम अलग अलग विषयों पर गीता से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सबसे पहले इसका महत्व क्या है, मन को कृष्ण में लगाने का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। तो अलग अलग स्थानों में भगवान कृष्ण ने बताया है कि कृष्ण चिंतन या कृष्ण स्मरण क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, क्यों अनिवार्य है। बहुत सारी जगह पे बहुत सारे अलग अलग कारणों से भगवान बताते हैं निरंतर उनका स्मरण करो, निरंतर उनका ध्यान करो, उनका चिंतन करो। लेकिन हम कुछ दो चार कारण ही आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 9वें अध्याय में पहला महत्व हम पढ़ रहे हैं, कृष्ण चिंतन का या कृष्ण स्मरण का महत्व क्या है। सो नंबर 1 9.34 पर है, ये भगवान की परम गुह्य सेवा है। भगवान का निरंतर चिंतन करना भगवान की परम गुह्य, गुह्य मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेवा है। ठीक है, ये पहला कारण है, ये सर्वोपरि सेवा है भगवान की। सिर्फ यहाँ नहीं, आगे और अध्याय में भगवान बताते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसको देखिए अभी 9.34, मन मना भव मद भक्तो मत याची माम नमस्कुरु। भगवान बोलते हैं मन मना, सदैव मेरा, सॉरी मना, सदैव मेरा चिंतन करो। मन मतलब मत मेरा, और मना मतलब निरंतर मेरा चिंतन करो। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, ऐसा इसका अनुवाद है। ये भगवान की परम गुह्य सेवा है। ठीक है, इसलिए निरंतर नित्य चिंतन बोला है भगवान ने। ठीक है, नित्य चिंतन करेंगे भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारा चिंतन अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मतलब भगवान के फेवरेबल होना चाहिए। क्या चिंतन करना है वो हम आगे चर्चा करेंगे, कैसे चिंतन करना है वो भी आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ महत्व देख रहे हैं। फिर दूसरा महत्व, भगवान के चिंतन का दूसरा महत्व क्या है, भगवान बताते हैं 8.5, जो अंत समय में मेरा चिंतन करता है वह मेरे धाम को आता है। करेक्ट, भगवान के धाम को आता है, और भगवान का स्वभाव, भगवान बोलते हैं मेरे धाम को आएगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। देखिए 8.5 खोलिए सब लोग, 8.5, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान यानी कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करना क्या मतलब हुआ, हम कृष्ण नहीं बनेंगे, हम भगवान नहीं बनते, हम भगवान के जैसे सत, चित और आनंद, इसमें क्या कहते हैं, इस प्रकृति में, इस भाव में हम स्थिर हो जाते हैं। जैसे भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद बन जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करो, मेरे स्मरण का अभ्यास करो। सबसे पहले हमने देखा परम गुह्य सेवा है। फिर दूसरा हमने देखा हम भगवान कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त होते हैं, उनके धाम को चले जाते हैं। 9.34 में भगवान बोलते हैं मेरे धाम को प्राप्त होके, isn't it? फिर
आगे जब हम, ये तो अंत समय में हो गया, जीवन के अंत में कृष्ण का स्मरण किया ऐसा, लेकिन जीवन काल में कृष्ण का स्मरण किया तो हम अपने जीवन काल में कृष्ण का स्मरण करेंगे, सॉरी काल, ठीक है। तब क्या होगा ये भी भगवान बताते हैं, जो अपने जीवन काल में मेरा स्मरण करेगा वो मुझ में वास करेगा, कृष्ण में वास। सो देखिए इस तरह से एक एक करके भगवान जो है रहस्य उजागर कर रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं महत्व कि सदैव मेरा चिंतन करना क्यों अनिवार्य है, isn't it? मैं पढ़ता हूँ, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, चित्त को स्थिर करो मतलब मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, ठीक है, 12.8 पढ़ा जा रहा है, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। कृष्ण में वास करने का मतलब है अपने जीवन काल के दौरान हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी दिव्य पद पर होंगे, ठीक है। हम रह रहे हैं कहाँ, इस संसार में, लेकिन अब ये संसार जो है परे हो गया, हम संसार में रहते हुए भी दिव्य हो जाएंगे, हमें मरने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम मरेंगे तब हम दिव्यता हासिल करेंगे, इस संसार में रहते हुए भी हम दिव्य स्तर पे होंगे, संसार का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह भगवान जो है उनके स्मरण की महिमा, अपने मन को कृष्ण में लगाने की महिमा बता रहे हैं। और भी श्लोक हैं, एक दो देखना चाहेंगे तो एक एक और, भगवान कृष्ण बोलते हैं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है, निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसके लिए मैं स्वयं उसकी देख रेख करता हूँ। किसी को पता है ऐसा, जो निरंतर मेरा ध्यान करता है उसको मैं सब कुछ दे दूंगा, जो नहीं है उसके पास वो भी दे दूंगा, जो है उसकी रक्षा भी करूंगा। सॉरी 22, 22 है ये, 23 नहीं है। 9.22 खोलिए, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं पढ़ता हूँ इसको, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, अनन्य भाव से, अन्य कहीं नहीं लगाना है, कृष्ण में अपने चिंतन को लगाना है, अपना ध्यान कृष्ण में लगाना है। ध्यान कहाँ से लगाते हैं हम, मन से लगाते हैं। सो अपने मन को अनन्य, अनन्य मतलब और कहीं नहीं, केवल कृष्ण में लगाना है, राइट, और निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। सो जो आवश्यकता है वो कृष्ण पूरा करेंगे, और जो कुछ पहले से है, करेक्ट, जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन किसके लिए, जो अनन्य भाव से कृष्ण का चिंतन करता है। सो कृष्ण का चिंतन आप देखिए कितना कितना, क्या कहते हैं, प्रगाढ़ है। आप सिर्फ कृष्ण का चिंतन कीजिए, भगवान बोलते हैं मैं रक्षा करूंगा, आवश्यकता पूरी करूंगा, करेक्ट, मैं जीवन की कठिनाइयों से पार लगाऊंगा, isn't it? मैं अंत समय में मुक्ति दिला दूंगा, इस संसार में रहते हुए तुम दिव्यता, दिव्यता का अनुभव करोगे, इस संसार के कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तो इतनी सारी चीजें, सिर्फ मन को निरंतर कृष्ण में लगाए रखना, मन को निरंतर कृष्ण में लगाए रखने का मतलब है कांस्टेंट कृष्णा का कनेक्शन, कांस्टेंट कृष्णा का कनेक्शन। अगर कृष्ण आपके साथ निरंतर रहेंगे तो फिर क्या संकट है, क्या मुसीबत है हमारे ऊपर, करेक्ट। भगवान बोलते हैं ये संसार के कष्ट तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। आपको देखना है वो श्लोक, आइए 2.61 में आइए, अध्याय 2 श्लोक 61, यहाँ ये भी लिख देता हूँ, 2.61, ठीक है। ये गीता के स्थित प्रज्ञ जो सेक्शन है उसमें आता है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, ठीक है, फिर से वही शब्द आ रहे हैं, चेतना को मुझ में स्थिर करना, जो हमने 12वें अध्याय में पढ़ा है, अन्य अध्याय में पढ़ा है,
मन, चेतना मतलब अपने मन को, अपने क्या कहते हैं, जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको भगवान में स्थिर कर देना। करेक्ट। सो अभी देखिए, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। सो इसमें भगवान ने क्या कहा कि ऐसा मनुष्य जो है वो स्थिर बुद्धि है। राइट। अब स्थिर बुद्धि के साथ होता क्या है, अब भगवान इसी को आगे समझाते हैं 2.65 में। आइए 2.65 में, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति। सो जो अपने मन को, जो अपने मन को, अपनी चेतना को कृष्ण में लगा देता है, वो स्थिर बुद्धि हो गया, पहला फल। दूसरा, वो तुष्ट व्यक्ति है। ठीक है, उसको कोई कमी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, कुछ नहीं है, तुष्ट है वो। तीसरा, उसको संसार के तीन ताप, यानी तीन प्रकार के जो कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक कष्ट, अधिदैविक कष्ट, अधिभौतिक कष्ट, ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, राइट, वो उसे परेशान नहीं करते। तो उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वो तुष्ट हो गया, और वो तीन तापों से बच गया, उसको इन सब कष्टों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सो भगवान में मन लगाना कितना महत्वपूर्ण है, अलग अलग जगहों पे भगवान बताते हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण में अपने मन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए, अब उत्साह भी आ गया कि हम ऐसा करेंगे, अब से हम हमेशा अपने मन को कृष्ण में लगाए रखेंगे। तो ये चीज तो अर्जुन भी सुन रहे हैं ना, ये चीज अर्जुन भी सुन रहे हैं। लेकिन अर्जुन को एक प्रश्न आता है, एक शंका आती है, क्या, कि ये मन जो है बहुत जटिल है। करेक्ट। ये मन बहुत जटिल है, इसको सदैव कृष्ण में लगाए रखना पॉसिबल नहीं। हमारा धर्म है मन को सदैव कृष्ण में लगाए रखना, लेकिन मन की अपनी कुछ कमजोरी है, कुछ क्या कहते हैं, खोट है, इसमें खामियां हैं, जिसके कारण हम नहीं लगा सकते कृष्ण में। सो क्या है वो खामियां, अर्जुन बताते हैं, अपनी कठिनाई बता रहे हैं अर्जुन, कि मैं मन को कृष्ण में सदा क्यों नहीं लगा सकता। सो अर्जुन चार कठिनाइयां बताते हैं 6.34 में। पहला, मन बहुत चंचल है। करेक्ट, एक विषय से दूसरे विषय पर तुरंत भागता है, तुरंत भागता है। राइट, आपका एक विषय कंप्लीट भी नहीं होगा, उसमें से दूसरे तीसरा चौथा पांचवा विषय निकालता रहेगा और भागते रहेगा। सो मन जो है बहुत चंचल है। आप चर्चा कीजिए, अब इसे ऐसे बात करने बैठी, कुछ सोचने बैठी। ठीक है, आज हमने क्लास में क्या सीखा, ऐसे आप सोच रहे हैं, आज हमने क्लास में क्या सीखा, आपने सीखा मन को कृष्ण में लगाना है। करेक्ट, तो मेरा मन सॉरी, मेरा मन कहाँ लगता है। राइट, मैं मन को, अब मैं है ना मन को कृष्ण में लगाऊंगा, फिर मैं गोलोक जाऊंगा। गोलोक कितना अच्छा होगा ना, यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो घर वाले कितना परेशान करते हैं, फिर ऐसा हो गया है, ऑफिस में बॉस कितना परेशान करता है, हाँ कल ऑफिस में काम बाकी रह गया। आपने कहाँ से शुरू किया और मन कहाँ भागता गया, कहाँ भागता गया। सो अर्जुन बोल रहे हैं मन बहुत चंचल है, एक जगह पर टिका पाना, कृष्ण के चिंतन में टिका पाना पॉसिबल नहीं है। आप शुरू करेंगे कृष्ण से, आप पहुंच जाएंगे चंद्रयान पे, आप पहुंच जाएंगे चाइना, वो चाइना में कितने खराब लोग होते हैं, करेक्ट, कीड़े मकोड़े काट के मार के खा जाते हैं। अरे, आपने चिंतन कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुंच गया। तो भगवान सावधान, अर्जुन बता रहे हैं कि देखिए मन बहुत जटिल है। फिर प्रमाथि, प्रमाथि दूसरा है। प्रमाथि का मतलब क्या है, प्रमाथि का मतलब है पागल है। पागल क्यों है, पागल का है ना, एक सिंपल लक्षण बताता हूँ मन को पागल क्यों कहा गया है। इलॉजिकल होता है। इलॉजिकल का मतलब, एक पागल, आप पागल खाने में देखिए, पागल सडनली हंसता रहेगा, हा 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 हा, हंसना शुरू कर देगा, तुरंत एकाएक नेक्स्ट सेकंड रोने लग जाएगा। करेक्ट, रोने लग जाएगा तुरंत। अभी अचानक हंस रहा था, क्यों हंस रहे थे, कोई रीजन नहीं है, हंसने जैसा क्या था, कुछ नहीं था। अचानक रोने लग गया, क्यों रोने लग गया, कोई रीजन नहीं है, अचानक रोने लग गया। तो अचानक से कुछ उठाएगा और फेंक के मार देगा। तो क्यों मारा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, नहीं कोई रीजन नहीं है। पागल का हम एक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अचानक से कब क्या करे कुछ पता नहीं सकते। आप बैठे हैं, correct, ऐसे बैठे हैं, और बैठे बैठे अचानक से आपको ख्याल आ जाएगा, कुछ भी ख्याल आ जाएगा। right? कुछ कुछ लॉजिक नहीं होगा उस ख्याल का, मुझे भी बैठे बैठे ऐसे सुनो चंद्रयान का ख्याल क्यों आ गया, मेरे बचपन की कहानी क्यों याद आ गई, राइट, अचानक से। फिर
सोचते सोचते अचानक से चैनल चेंज हो जाएगा मन का, दूसरी तरफ चला जाएगा, फिर सोचते तीसरी तरफ चला जाएगा, कुछ लॉजिक नहीं होगा। कभी कभी ऐसे ख्याल आएगा, अभी मेरे सामने शेर आ गया तो, अरे आप घर में बैठे हो, आराम से अपने सोफे पे बैठे हो, इत्मीनान से क्लास सुन रहे हो, अचानक से मेरे सामने शेर आ गया तो ये ख्याल क्यों आया? नो लॉजिक, नो रीजनिंग। बैठे बैठे अचानक मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो। सो मन जो है इलॉजिकली सोचता है, कहीं पे भी लेके जा सकता है हमको बिना रीजन के। फिर नेक्स्ट, बलवत। अब उसको खींच के लाना है, ठीक है। बलवत या बलवत, जब संधि होती है तो बलवत हो जाता है। सो ये मन जो है वो बहुत बलवत है, बहुत स्ट्रांग है। आप खींच के लाएंगे, आप जब करने बैठे हैं, आप जब कर रहे हैं, मन को खींच, मन भटक रहा है, ठीक है। कल ऑफिस जाना है, इतना काम है, शाम को डिनर में क्या बनाऊं, फिर फिर ऐसा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चा नालायक निकला, ऐसा कुछ सोच रहे, फिर आजा, अरे अरे मैं जब कर रहा हूँ, वापस लेके आओ, वापस लेके आओ। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज क्लास अच्छी थी ना, प्रभु ने अच्छा दिखाया, इसके पहले देखो मेरा मन कितना भटका था, अब मैं मन को भटकने नहीं दूंगा, मन को एकदम कंट्रोल रखूंगा, मेरे को ना एकदम टॉप क्लास डिवोटी बनना है। अरे ये मन है ना, है होता ही ऐसा है। अरे कभी भी कुछ भी सोचता है, जैसे अभी कल मैं जब कर रहा था तो फ्रिज में आइसक्रीम थी, इसके बारे में सोचा था, हो गया मन। आप कुछ भी सोचिए, हरे कृष्णा नहीं सुन रहे, खत्म। फिर खींच के लाएंगे, 1 सेकंड में फिर से भागेगा, इतने जोर से भागेगा, इतने ताकत से भागेगा, फिर उसको खींच के लाना। इत, जब में मन नहीं लग रहा सोचने में, सोचते सोचते जब करने में कितना अच्छा लगता है, जब भी हो जाता है, सोचना भी हो जाता है, पता भी नहीं चलता कब जब खत्म हो गया। इसको बोलते हैं बलवत। भागता है, उसको वापस लाना खींच के बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। और फिर दृढ़म। दृढ़म ये है ना, बहुत जटिल चीज है इसकी। दृढ़ मतलब बहुत स्टबर्न है, ऑब्स्टिनेट है। इसका क्या मतलब होता है? चाहिए मतलब चाहिए, जब तक मेरे मन जैसा नहीं होगा, मुझे सॉरी बोलो, तुमने ऐसा क्यों, सॉरी, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे मुझे शांति नहीं मिलेगी। हमको सिर्फ एक सॉरी शब्द कान में पढ़ना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा शांति नहीं। नहीं, उसने मुझे सॉरी क्यों नहीं बोला, उसने ऐसा किया, सॉरी क्यों नहीं बोला, उसकी गलती थी, उसको बोलना चाहिए। ये है हट, मन की जिद, जिद बोलते हैं ना, हट, ये है वो। तो अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, ये तो बड़ा जटिल, बड़ा कठिन काम है, मतलब पूरा उलट पुलट हो गया है मन के कारण सब कुछ, पूरा योगा सिस्टम। तो भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन से, नेक्स्ट श्लोक देखिए। यस, करेक्ट। ये दृढ़म है ना, ये सबसे कठिन कार्य वो है, भगवान मानते हैं, यस। भगवान बोलते हैं यस, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। दुर्निग्रह है, दुर्निग्रह क्या मतलब है? इसको दमन करना कठिन है। मुझे मोबाइल चाहिए मतलब मोबाइल चाहिए, नया वाला चाहिए मतलब नया वाला चाहिए, मुझे पिंक कलर का ही मोबाइल चाहिए। अरे ग्रीन मिल गया तो काम तो वही करेगा, नहीं नहीं नहीं, दृढ़ है, मेरे मन में बैठ गई एक बार, एक बार मैंने अपनी ठान ली तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ऐसा बोलते हैं ना, वो बहुत फेमस। हाँ, तो ये है ये। भगवान बोल रहे हैं यस यू आर राइट अर्जुन, यस यू आर राइट। ऐसा चाहिए मतलब ऐसा ही चाहिए। लेकिन इसको दमन करना, संयम में लाना इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो कठिनाई किसने बताई थी? अर्जुन ने बताई थी, करेक्ट। अब इसका निदान कौन बता रहा है? इसका निदान कृष्ण बता रहे हैं। दो चीज बताई, पढ़िए अभी 6.35। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, भगवान भी मान रहे हैं कठिन है, क्योंकि भगवान ने मन को बनाया तो उनको पता है। किंतु उपयुक्त अभ्यास, पहला है अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा। विरक्ति मतलब वैराग्य, ठीक है, ऐसा संभव है। भगवान बोल रहे हैं इट्स पॉसिबल, डोंट वरी। करेक्ट, ये पॉसिबल है, डोंट वरी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अब हम देखेंगे ये अभ्यास और वैराग्य क्या है।
इसको भगवान ने विस्तार से गीता में अनेक अनेक स्थानों पर समझाया। क्यों? हमारा पूरा प्रोग्राम क्या है? पूरा प्रोग्राम है इस मन को वश में लाना, वश में लाकर कृष्ण पे स्थिर करना। करेक्ट। अगर मन इधर उधर भागता रहेगा, आप कृष्ण पे लाएंगे बार बार। सिंपल। जब करते हैं, जब करने समय में कितनी तकलीफ होती है, मन इधर उधर भागता है, हम वापस महामंत्र पे लाते हैं। महामंत्र साक्षात कृष्ण है। करेक्ट। अभिन्नत्वम नाम नामी न, महामंत्र जो है वो भगवान से अभिन्न है। हम बार बार मन को कृष्ण पे ला रहे हैं, हरिनाम पे ला रहे हैं, फिर से मन भाग रहा है। तो अब भगवान बोलते हैं दो है रास्ते। मतलब रास्ता एक ही है, उसके दो आयाम है, दो पहलू हैं। क्या है दो आयाम? अभ्यास करो और वैराग्य लो। अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि अभ्यास और वैराग्य क्या है। सो हमने अभी तक देखा मन को कृष्ण पे लगाने का महत्व क्या है, मन को कृष्ण में लगाने की कठिनाई क्या है। Correct? ये पागलपन वाला मन है, पूरा दौड़ता भागता रहता है इधर उधर। Correct? बहुत संकट, हमें बहुत संकट में डालता है मन। एक्चुअली असंयमित मन एक शत्रु है। राइट। इन वन सेंटेंस छठे अध्याय में बताया है, असंयमित मन, अनकंट्रोल्ड माइंड इज एन एनिमी। शत्रु है वो। अभी शत्रु को मित्र में परिवर्तित करना है। सो सबसे पहले अभ्यास। अब देखते हैं हम अभ्यास पर हमारा डिस्कशन पॉइंट, मन को कृष्ण में कैसे लगाएं। सो बहुत जगह गीता में भगवान ने इस अभ्यास का वर्णन किया कि अभ्यास क्या है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, कुछ मेन पॉइंट्स कि क्या अभ्यास, किस अभ्यास में मन को लगाया जाए ताकि कृष्ण पर टिके। ठीक है। सबसे पहले आइए नंबर 1, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मिला ऐसा? मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मामेव वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। अब अभ्यास क्या है? सदैव, यहां लिखा है, साफ साफ लिखा है सदैव। ठीक है। कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। करेक्ट। और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। ये है मेन पॉइंट। सदैव चिंतन तो ठीक है, खाली बैठे हैं कुछ नहीं है तो चिंतन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं युद्ध करते हुए भी भगवान का चिंतन करना। जैसे आपको एक जनरल वो बताता हूँ। इंडिया में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, एक नॉर्मल कॉमन हाउस होल्ड में बच्चा होता है, 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। तो एग्जाम देने के पहले मम्मी क्या बोलती है कि बेटा ये लो घी घी, देखिए, दही शक्कर खा लो, घी शक्कर खा लो, मुंह मीठा करके जाओ, है ना। उसके बाद भगवान के सामने थोड़ा प्रणाम वणाम करके जाओ, माथा टेक के जाओ, तो ठीक है भाई, हो गया। अच्छे से एग्जाम करना, हाँ, मन लगा के एग्जाम करना। फिर एग्जाम से वापस आ गए तो एक बार फिर से भगवान प्लीज मेरा रिजल्ट देख लेना, प्लीज अच्छा कर देना। तो भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अर्जुन युद्ध के पहले मेरा चिंतन करो, युद्ध के बाद मेरा चिंतन करो। युद्ध करते हुए भी मेरा चिंतन करो। आपने सुना है किसी किसी एक कॉमन इंडियन मम्मी को ऐसा बोलते हुए, बेटा परीक्षा के पहले भगवान का स्मरण कर लो, परीक्षा के बाद भी कर लेना, परीक्षा के समय भी भगवान का चिंतन करते हुए परीक्षा देना, ऐसा बोला? नहीं, कोई नहीं बोलती। मन लगा के करना, हाँ, परीक्षा में ध्यान रखना। लेकिन भगवान बोल रहे हैं अभ्यास क्या होना चाहिए। परीक्षा तो ठीक है भाई, हमारे 10वीं 12वीं की परीक्षा है या कोई भी परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, करियर, ज्यादा करियर दांव पे है। अर्जुन का तो जीवन दांव पर है। अर्जुन युद्ध करने खड़े हैं। कृष्ण रुको ना, मेरे को एक बार थोड़ा मन लगा के युद्ध करना, तो जिंदा बचा तो जिंदगी का चिंतन करता रहूंगा, ऐसे नहीं बोल रहे अर्जुन। भगवान भी ऐसा नहीं बोल रहे। युद्ध करते हुए भी मेरा चिंतन करो। तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए सॉरी, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हर समय, हर कार्य में, हर क्षण भगवान का चिंतन बना रहे। अब ये कैसे होगा? क्वेश्चन आया, ये कैसे होगा? प्रभुपाद इसको समझाते हैं तात्पर्य में। देखिए तात्पर्य, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम सब संसारी जीवन में अपनी रूटीन लाइफ जीते हैं, रूटीन लाइफ एग्जीक्यूट करते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते
कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। डोंट गिव अप योर ड्यूटीज। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ, अब ये आया पॉइंट, ध्यान से देखिए अभी, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्णा का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। तो अभ्यास का पहला कदम क्या है? जाप करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ अभ्यास का। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। क्लियर? तो हम जब जितना अच्छे से हम जप करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप में से बहुत सारे भक्तों ने ऐसे नोटिस भी किया होगा, जब आपकी 16 माला हो जाती है पूरी, आप माला रख देते हैं, तब भी माला रख देंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, चलता रहे। हमारा हरे कृष्णा का जप सिर्फ माला तक सीमित नहीं है। अगर हम अच्छे से मन लगा के जप करेंगे, माला रखने के बाद भी निरंतर यह जप चलता रहेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट सबक है। ठीक है, तो पहला हो गया जाप के द्वारा। जाप का अच्छा अभ्यास कीजिए, अच्छे से जप कीजिए, कृष्ण का चिंतन सदैव रहे। सेकंड पॉइंट, अब आता है नंबर 2, ये है साधना। जाप भी साधना का अंग है, लेकिन साधना में और भी अंग होते हैं। ठीक है, अब साधना के बारे में भगवान कहाँ बताते हैं? आइए 12.9 पर, अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। मिला? 12.9 देखिए, पहले संस्कृत में देखिए, बहुत अच्छे से दिया है। अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो अभ्यास योगेन। हाँ, ये है अभ्यास योगेन। तो हमारा सेकंड पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था? जप करना। सेकंड पॉइंट था साधना। ये साधना क्या कराती है? अभ्यास कराती है। किस चीज का अभ्यास? ये साधना के अंग इस प्रकार हैं कि इसका पालन करते हुए हमें अपने आप कृष्ण का स्मरण हो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हमें अभ्यास कराती है कृष्ण के चिंतन का, और हमारे अंदर कृष्ण को प्राप्त करने की प्रेरणा जागृत कराती है। सो साधना एक अभ्यास है। साधना में क्या क्या आते हैं? मंगला आरती आती है, करेक्ट। फिर जाप आता है, हम जप करते हैं। तो जप जप बोलते हैं, जाप बोलते हैं, अलग अलग तरीके से, पर है हरे कृष्णा का माला पर नाम उच्चारण करना। ठीक है, वही है जाप। उसके बाद फिर भागवतम क्लास अटेंड करना, गुरु पूजा करना, ये सब, तुलसी पूजा करना। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं अभी। फिर भागवतम क्लास, ये सारे साधना का अंग है। अब ये सारी चीजें कैसी हैं? आप आरती करते हैं, आपका ध्यान भगवान में रहेगा। आप जप करते हैं, आपका ध्यान भगवान में रहेगा हरिनाम के माध्यम से। आप गुरु पूजा करते हैं, आपका चिंतन गुरु में रहेगा। राइट? आप तुलसी आरती करते हैं, आपका ध्यान भगवान में, तुलसी देवी में रहेगा। आप भागवतम क्लास सुनते हैं, आप भगवान के विषय में सुन रहे हैं, भगवान के वचनों को सुन रहे हैं, आपका ध्यान भगवान में रहेगा। इस तरह 4-5 घंटे का साधना प्रोग्राम हमें पूरी तरह से कृष्णमय बनाता है, हमारे मन को कृष्ण में लगाता है। अब देखिए 12.9 का अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, हम चित्त को, मन को कृष्ण में नहीं लगा पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है, मन भाग रहा, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इसको बोलते हैं साधन। ये सब विधि विधान है, मंगला करना, जप करना, गुरु पूजा, तुलसी आरती, भागवतम श्रवण करना, करेक्ट, रीडिंग भी पार्ट है इसका। ये सब, गीता का अध्ययन करना, ये भी साधना का पार्ट है। ये सारे के सारे हमें कृष्ण का स्मरण करने में सहायक बनेंगे, इसलिए साधना का प्रोग्राम दिया है। अब क्लियर हुआ साधना कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो पहला कदम था चिंतन का अभ्यास कैसे होता है? जप करके। जब अपने आप में निरंतर जप करना, कीर्तन करना, कीर्तन सुनना, ये एक। दूसरा, साधना के बाकी अंगों का अनुसरण करना। अब तीसरा, राइट, तीसरा पॉइंट, भक्तों का संग करना।
ये कहाँ दिया है गीता में? 10.9 खोलिए सब लोग। भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक संख्या 9 खोलिए। ठीक है, चतुर्श्लोकी गीता का एक अंग है, ये एक अंश है। 4 श्लोक आते हैं चतुर्श्लोकी गीता में, उसमें से एक श्लोक ये है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है, हम अभ्यास, हमारा भी क्या टॉपिक चल रहा है? अभ्यास, जब साधना। तीसरा अभ्यास क्या है? भक्तों का संग। अब इसको देखते हैं अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, उनके विचार हमेशा कृष्ण में रहते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और उनके विचार कृष्ण में है, उनका जीवन कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, संलग्न है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते। ये है वो चीज, एक दूसरे को एक दूसरे को ज्ञान। ठीक है, एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। जब हम भक्तों का संग करते हैं, ये ध्यान में रखिए, जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो जब हम भक्तों से सुनते हैं, ठीक है, तब वो हमें कृष्ण भावनामृत, ठीक है, यानी कृष्ण कथा, कृष्ण का उपदेश, ये सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो भक्तों के, जब हम भक्तों से सुनते हैं, कभी हम प्रश्न करते हैं तो हमें भक्तों से उनके उत्तर मिलते हैं, कभी हम किसी परेशानी में हैं तो हम सहायता मांगते हैं कि प्रभु जी इसका निवारण दीजिए। हम जैसे अभी छोटी सी बात को लेके एक एग्जाम्पल, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, हम मायूस हो गए, या हमारे मनोवांछित चीज नहीं मिली, हम मायूस हो गए। ठीक है, दिवाली पे हमको एक सरप्राइज गिफ्ट चाहिए था, नहीं मिला, उदास हो गए, या जो भी है। जब हम भक्तों से सुनते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो वो हमें कृष्ण भावनामृत के दृष्टिकोण से समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि इस वस्तु को, इस घटना को किस तरह देखा जाए, और कैसे कृष्ण भावनामृत भाव से इसको देखकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, वापस मन इन सब विषय वस्तुओं से व्याकुल होने से निकाल कर, मुझे ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, मेरे मन का नहीं हुआ, मायूस है, उदास है, इससे निकाल कर वापस कृष्ण में कैसे स्थिर किया जाए। सो आदौ श्रद्धा तत साधु संग भजन क्रिया। जब हम साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हम वापस संसारी चेतना से निकलकर भजन क्रिया में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, कृष्ण के चिंतन में लग जाते हैं। इसलिए भक्तों का संग बहुत अनिवार्य है। सो भक्तों का संग कैसे करेंगे? आप प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए, प्रभुपाद अपनी वाणी से हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, परम भक्त हैं, सो उनसे सुनिए। या फिर जो प्रभुपाद का बहुत सीरियसली, गंभीरता से अनुसरण करते हैं, ऐसे भक्तों से सुनिए। लेकिन भक्तों के संग के एक ध्यान रखिए, भक्त साधु संग क्यों किया जाता है? भक्तों का संग क्यों किया जाता है? आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े, ये शिक्षा लेने के लिए। इसलिए नहीं किया जाता कि बस प्रभु जी को फोन लगाया या मिले, मुलाकात की, प्रभु जी मेरे जीवन में ये कष्ट है, वो दुख है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, घर वाले ऐसा कर रहे हैं, करेक्ट, मेरे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, वैसी प्रॉब्लम हो गई। ये सब उनके ऊपर उड़ेलने के लिए नहीं होता कि आपको प्रभु जी मिलो और आप ये सब उनके ऊपर बस शुरू हो गए अपने दुख दर्द सुनाना, मेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा ऐसा नहीं करता, कोई मुझे सुनता नहीं है, मेरे ऑफिस में बॉस ऐसा है। ये सब दुख दर्द सुनाने के लिए नहीं होते प्रभु, इसलिए होते हैं कि आप उनसे जिज्ञासा करें, आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मन को कृष्ण में लगाया जाए, कैसे अपनी सेवा और साधना को और अच्छा और उत्तम बनाया जाए। तो ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहले तो ये सारे दुख दर्द इधर उधर सुनाना नहीं चाहिए किसी को, समझे, जब तक निवारण नहीं चाहिए। और कोई ना मिले, पड़ोसी को पकड़ कर सुनाइए, लेकिन प्रभु जी लोगों का टाइम वेस्ट मत कीजिए ये सब दुख दर्द सुना के, isn't it? भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये शिक्षा लीजिए, ये ज्ञान लीजिए, तो मन कृष्ण में लगेगा। अदरवाइज हाँ, बस कोई मिलना है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनको पकड़ो, सुना दो अपनी कथा, अपनी व्यथा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तब ये साधु संग जो है, ये अभ्यास जो है, ये सार्थक होगा। सो प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, राइट, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिवोटीज से कैसे भक्ति में, कैसे सेवा में और उत्तम तरीके से आगे बढ़ा जाए, कैसे हम प्रभुपाद के मिशन को और अच्छे से सेवा प्रदान कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। मन कृष्ण में रहेगा। नहीं तो एक बात बताऊं, जितना जितना हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपने बारे में बोलते रहेंगे, हमारा मन अपने में ही रहेगा। मेरे को ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अपनी तारीफें करना, प्रभु जी हम तो ऐसे करते हैं भक्ति, हम तो ऐसे करते हैं भक्ति। आप कृष्ण के चिंतन के लिए आए हैं कि अपने चिंतन के लिए? आप कृष्ण की महिमा गुणगान करने के लिए आए हैं कि अपनी महिमा गुणगान करने के लिए? ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो साधु संग होना चाहिए, ये अभ्यास का एक अंग है, लेकिन सावधानी से, समझदारी से होना चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट एनीबॉडी एल्सेस टाइम। करेक्ट। नेक्स्ट, फिर चौथा पॉइंट, मन को कृष्ण में कैसे लगाएं? भगवान की महिमा सुन के, भगवान की महिमा सुनकर, जानकर, गीता पढ़िए। भगवान की अथाह महिमा है। महिमा सुनेंगे तो हमें कृष्ण के ऊपर चिंतन करने का अभ्यास आएगा। अब मैं आपको एक और श्लोक दिखाता हूं इससे संबंधित। आइए 8.8 पर, ठीक है, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक पर आइए। पहले संस्कृत में पढ़ेंगे इसको, उसके बाद हम जाएंगे हिंदी अनुवाद पे। अभ्यास योग युक्तेन, अब ये शब्द हमने पहले भी पढ़ा था, अभ्यास योग युक्तेन। ये कहाँ पढ़ा था? अभ्यास योग युक्तेन 12वें अध्याय में पढ़ा था। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापुम धनंजय, ठीक है, अभी भी पढ़ा। अब देखिए अभ्यास योग युक्तेन, इसका क्या मतलब है? अभ्यास से। किसका अभ्यास करना है? संस्कृत में देखिए आगे, चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास करो किस चीज का? चेतसा, चेतसा मतलब चेतना का, न अन्य गामिना, ऐसा अभ्यास करो अर्जुन कि तुम्हारी चेतना अन्य और कहीं न जाए। फिर कहाँ रहे? पुरुषम, परमम पुरुषम दिव्यम, करेक्ट, परम पुरुष के दिव्य चरित्र पर रहे। मतलब कृष्ण की दिव्यता से तुम्हारी चेतना हटके इधर उधर ना जाए। अभ्यास करो कि तुम्हारी चेतना कृष्ण में लगी रहे, कृष्ण से हटके न अन्य गामिना, अन्य और कहीं ना जाए। क्लियर? तो एक और भगवान सिखा रहे हैं मन को कृष्ण में कैसे लगाया जाए, इसका अभ्यास आगे देखते हैं। अभी चलिए अनुवाद पे आइए। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। ठीक है, सो भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? कि जो व्यक्ति अपने मन को कृष्ण में निरंतर लगाए रखकर, ठीक है, भगवान का चिंतन करता है, उसको भगवान कृष्ण अवश्य प्राप्त होते हैं। अब कैसे चिंतन करें हम, भगवान की छवि को याद करें? बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपको दो तीन टिप्स, तुरंत तुरंत, अगले आगामी श्लोक में भी। सबसे पहले, सबको मोबाइल में भगवान के दर्शन आते हैं रोज। हरे कृष्णा मंदिर से, राधा माधव के या अन्य आप जिस मंदिर से जुड़े हैं, राइट, आपको भगवान के डेली दर्शन आते हैं। भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, आराम से भगवान का दर्शन कीजिए। अपने मन को भगवान के स्वरूप में, उनके सौंदर्य में, उनके अलंकार, उनके श्रृंगार, उनके तिलक, उनके चरण पे तुलसी है, एकाग्र मन से भगवान का ध्यान कीजिए। आपको दिन भर भगवान का ध्यान होना चाहिए। आपने दर्शन किए आज भगवान के, करेक्ट, फिर फोन रख दिया, रात को 8 बजे से पूछेंगे आज भगवान कृष्ण का दर्शन आया था मोबाइल पे, राधा माधव का, कौन से रंग के वस्त्र पहने थे? ओह याद नहीं आ रहा। तो आज हमने फिर क्या दर्शन किया, देखा, अच्छा लगा, फॉरवर्ड किया, फटाफट फॉरवर्ड करो, स्टेटस में डालो, दो चार लोगों को अपने ग्रुप में डालो, हाँ 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 बस मजा आ गया। नहीं, वो भगवान का दर्शन हमारे ध्यान के लिए। ध्यान कैसे लगाना है? करेक्ट। तो भगवान के दर्शन पे ध्यान लगाना। आपके आपके घर में श्री विग्रह होंगे, लड्डू गोपाल, निताई गौरंग, द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, जो भी होंगे, उन पर ध्यान लगाइए। फिर
नेक्स्ट 8.9 पर आइए। अब भगवान बताते हैं कैसे भगवान का चिंतन और किया जाए। 8.9 मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। करेक्ट, वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हैं भगवान का चिंतन कैसे किया जाए। ये है उनकी महिमा, भगवान की दिव्यता। अब एक दो पॉइंट देखते हैं हिंट के लिए। सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, कृष्ण सब कुछ जानते हैं। ठीक है, कभी भी हम संकट में पड़े, कभी भी हम मुसीबत में पड़े हैं, तुरंत याद करना चाहिए कृष्ण सब कुछ जानते हैं। भगवान को मेरी स्थिति पता है, मुझे यहाँ से जाकर भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को मेरी स्थिति पता है। करेक्ट? ओह, मैं ऐसी स्थिति में पड़ गया, भगवान का ध्यान किधर है? भगवान का पूरा ध्यान है आपकी तरफ। भगवान बिना पलक झपकाए, अनिमिष, अनिमिष का मतलब है जो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकाते। भगवान बिना पलक झपकाए आपके जीवन की हर परिस्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं, वो सर्वज्ञ हैं। ओह, तुम्हें स्थिति में हो, भगवान जानते हैं। भगवान से क्या कहते हैं, छुपा हुआ नहीं है, भगवान की जानकारी में ना हो ऐसा नहीं। फिर पुरातन, भगवान पुरातन है, आदि पुरुष है, हर हर वस्तु के परम स्रोत है। नेक्स्ट, नियंता, भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान परम नियंता है, हर चीज के फुल कंट्रोल में है ना, हर चीज के फुल कंट्रोल में है। अगर मैं अच्छी सिचुएशन में हूँ, भगवान के द्वारा ही दी गई है। अगर मैं बुरी सिचुएशन में हूँ तो भी भगवान कंट्रोल में है। करेक्ट? जैसे कोविड हुआ था, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, कुछ लोगों का देह त्याग भी हो गया, देहांत हो गया कोविड के कारण। तो लोगों में एक है ना, क्या कहते हैं, वो फैल गए, क्या कहते हैं, नास्तिकता फैल गई कि अरे भगवान कहाँ है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान भी हेल्पलेस हैं, देखो भगवान के भी कंट्रोल से बाहर चली गई सिचुएशन। ऐसा नहीं है। जब हम ये सब चीजें बार बार गीता में पढ़ेंगे कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान परम नियंता है, करेक्ट, भगवान हर अणु के अंदर विराजमान है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो हमारा कॉन्फिडेंस भगवान पे, हमारा भरोसा भगवान पे और पक्का होगा। इसको बोलते हैं निष्ठा। जब हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड मैसेज पढ़ते रहेंगे बकवास वाले, तो हमारा मन भगवान से डगमगा गए। तो पहले अपने मन को भगवान के ज्ञान से भरना है, भगवान की महिमा से भरना है, तो हम हर स्थिति में भगवान को तुरंत याद कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं। करेक्ट? अब देखिए, नियंता है, ठीक है, कोविड आया, भगवान की इच्छा से आया है, भगवान ने भेजा है कोविड, क्यों नहीं भेजा होगा? उनको अगर सफाई करना है दुनिया का तो भेजा है, जो भी है। करेक्ट, लोगों के कर्म इतने बुरे हो गए हैं तो भगवान कर्म का फल तो देंगे। तो हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे। फिर लघुतम से भी लघुतर, छोटी से छोटी चीज भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है, भगवान के दायरे के बाहर नहीं है। समझे? अगर एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा घास का तिनका आके आंख में लगता है, उस तिनके के अंदर परमात्मा जैसे बैठे भगवान, उनकी इच्छा के बिना नहीं लग सकता था ये। आप चलते हैं ना रोज, अपने घर में चलते हैं, कभी टेबल से, कभी सोफा से ठोकर लग जाती है तो थोड़ा चोट आ जाती है, right? उस सोफे के कण के अंदर भी परमात्मा है, हमारे दिल में परमात्मा है, right? उनकी इच्छा के बिना ना तो सोफा वहां रह सकता है, ना ही उनके घुटने पे चोट लग सकती है। सो हर चीज भगवान के देख रेख में, भगवान के उपस्थिति में, भगवान की मंजूरी से हो रही है, भगवान के ज्ञान में हो रही है। जब हम ये सारी चीजें अपने मन में अच्छे से भरेंगे, कृष्ण को अपने मन में भरेंगे, कृष्ण की महिमा को, उनके संसार में जो हस्तक्षेप है इसको समझेंगे अच्छे से, तो हम सदैव कृष्ण भावनान्वित रहेंगे। नहीं तो हम सोचेंगे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो गया, अब मैं क्या करूं, हम हर बात में विचलित हो जाएंगे। अब आप बीमार पड़े हैं, दवाई लीजिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये शरीर भगवान का दिया हुआ है। बीमार हुआ, दवाई लीजिए, दवाई लेने के बाद ठीक नहीं हुए, भगवान की इच्छा, भगवान कंट्रोल में है। करेक्ट? भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान मुझे बचा क्यों नहीं रहे, ऐसा नहीं सोचना है।
कृष्ण का चिंतन मतलब कृष्ण का पॉजिटिव चिंतन, अभ्यास इसका करना है। नेगेटिव चिंतन तो कंस ने भी किया था ना, कृष्ण को कैसे मारूं, कब मेरे हाथ में आ जाए कृष्ण तो मैं उसका वध कर दूं, ये तो नेगेटिव चिंतन कंस ने भी किया था। तो कृष्ण के चिंतन में टिके रहने के लिए पहले अपने दिमाग को, अपने मन को कृष्ण से भरना है हर परिस्थिति में, तब हम कृष्ण का सही चिंतन कर पाएंगे। राइट, मन को कृष्ण में लगा पाएंगे। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान जानते हैं, भगवान की महिमा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। राइट, अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, भगवान का आशीर्वाद है। बुरा हो रहा है तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरे कर्म मिटाना चाहते हैं। मेरे साथ और बुरा होना चाहिए, मैं तो कृष्ण से झगड़ा करके आया, मैं तो सीधा कृष्ण के मुंह बोल दिया मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, और भौतिक जगत में आ गया कृष्ण धाम छोड़ के, है कि नहीं? तो भगवान को कितना गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर, पटक पटक के मारना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान मुझे थोड़ी थोड़ी पनिशमेंट दे रहे हैं, तो भगवान की दया है। इस तरह हम सदैव कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं। सो भगवान की महिमा सुननी चाहिए। नेक्स्ट, एक और एडिशनल पॉइंट, ठीक है, 5 नंबर, ये हमने पढ़ा कृष्ण की महिमा। अब भगवान की विभूति, भगवान की विभूतियों को जानना, ये सारी चीजें हमको गीता अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे सब हम सीखेंगे। अब भगवान की विभूतियों का वर्णन भगवान स्वयं बताते हैं, इस संसार में कैसे भगवान का चिंतन किया जाए, हमारी दैनिक, करेक्ट, हमारी दैनिक दिनचर्या जो है, हमारे दैनिक जीवन में कैसे कृष्ण का चिंतन किया जाए। तो आइए सब लोग आइए 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, हम 4-5 श्लोक पढ़ने वाले हैं इसमें, तो मैं आपको एक हिंट दूंगा। ठीक है, मैं चिंतन का अभ्यास नहीं करा रहा, सिर्फ आपको एक संकेत दे रहा हूं कि कैसे हम हर पहलू में जीवन के, हमारे रूटीन हर कदम पे हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। राइट, आइए 7.8, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम निषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। देखिए अब भगवान बता रहे हैं इस भौतिक संसार में, ठीक है, भगवान किस तरह से सर्वव्यापी है। तात्पर्य की पहली लाइन पढ़िए आप, यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है, और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। सो कृष्ण को कैसे याद किया जाए? रोज पानी पीते हैं, मोबाइल में रिमाइंडर डाल के पीते हैं, 10 बार रिमाइंडर बजता है, 1.5-1.5 घंटे में बजता है, करेक्ट, 1.25-1.25 घंटे में बजता है रिमाइंडर, पानी पियो पानी पियो। हर बार पानी पीते हैं भगवान बोल रहे हैं मैं रस, जल का जो स्वाद है, रसो हम अपसु कौन थे, वो मैं हूँ। हम पानी पीते हैं, तरोताजा लगता है। ये ताजगी कहाँ से आई? ये कृष्ण से आई है। इस जल के अंदर शक्ति नहीं है कुछ, पर कृष्ण उसमें विराजमान है। कृष्ण ने जल में वो शक्ति दी है कि जैसे हम जल को पिएंगे, जैसे इस जल का स्पर्श होगा हमारी जिह्वा से, हमारे मुख में जल प्रवेश करेगा, हाँ हमें रिफ्रेश फील होगा। तुरंत कृष्ण को याद कीजिए। Correct? फिर मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप में झुलस रहे हैं हम, ये प्रकाश कृष्ण से आया है। आप धूप में निकले, कृष्ण याद आएंगे। क्यों? क्योंकि धूप का जो उष्णता है, जो तेज है, वो कृष्ण से आ रहा है। Isn't it? बरसात में बादल छा जाते हैं, इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत कॉमन वो है। माता जी लोग जो है परेशान हो जाती है, अरे बादल आ गए, बारिश हो रही है, कपड़े कैसे सूखेंगे। अब याद कीजिए कृष्ण को, कृष्ण धूप का प्रकाश, धूप की उष्णता आपसे आती है। आप थे, करेक्ट, आपको उष्णता देते थे, हमारे कपड़े सूखते थे। अब हम टेंशन में आ गए, कपड़े कहाँ सूखाएं, राइट, तुरंत आपको कृष्ण याद आएंगे। भगवान कृष्ण 9वें अध्याय बोलते हैं बरसात मुझसे आती है। अब बरसात देखना, कृष्ण को याद कीजिए। तो चाहे धूप खिली हो तो कृष्ण को याद कीजिए, बरसात आ रही हो तो कृष्ण को याद कीजिए। अब शाम हो गई, रात हो गई, ना धूप है ना बरसात है, तो चंद्रमा है, भगवान बोलते हैं चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आता है, कृष्ण को याद कीजिए चंद्रमा देख के। कवि लोग होते हैं, पोएट लोग, शायर लोग होते हैं, चंद्रमा को देख के ऐसे प्रेम की कविताएं लिखते हैं, करेक्ट, हीरो हीरोइन की कविताएं लिखते हैं, गाने लिखते हैं, वो और संसार में उलझते जा रहे हैं। अब हमको पता चल गया चंद्रमा को देख के रोमांटिक गाने याद नहीं करने हैं, चंद्रमा को देख के कृष्ण को याद करना है। आप तुरंत कृष्ण भावना भावित हो गए, isn't it? चंद्रमा की शीतल छाया जो मिलती है, शीतल प्रकाश जो मिलता है, हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा है।
तुरंत कृष्ण को याद कीजिए। तो भगवान सिखा रहे हैं चंद्रमा किस लिए बनाया है। चंद्रमा इसलिए नहीं है कि आप गाने लिखो सिनेमा के, या ऐसे कुछ प्रेम में कविताएं लिखो। चंद्रमा इसलिए कि उसको देख के मुझे याद करो। राइट। ओके, फिर आगे। मैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ। कहीं भी ओमकार की ध्वनि सुनते हैं, उच्चारण करते हैं, ये कृष्ण है। राइट। कहीं वैदिक मंत्र सुनते हैं, ये कृष्ण से आए हैं। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, सारे वैदिक मंत्र मुझसे आए हैं, मैं ही मंत्र हूँ। फिर नेक्स्ट, आकाश में ध्वनि हूँ। राइट। जहां भी हमको ध्वनि सुनाई देती है, और आकाश, आकाश, इस ध्वनि से सब कुछ क्रिएट होता है। ठीक है। सो जो आदि स्रोत है, आकाश से सब कुछ आया है आगे जाके, और ध्वनि जो है आकाश का एक लक्षण है। आकाश का एक ही लक्षण होता है, वो ध्वनि। ये कृष्ण है। फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है, मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। अब ये क्या है मनुष्य में सामर्थ्य, इसको देखिए। हम जहां भी जाते हैं संसार में, कहीं भी जाइए, ठीक है, हम इतने बड़ी बड़ी उपलब्धियां देखते हैं लोगों की। किसी ने ऊंची बिल्डिंग बना दी है, ओह, अमेजिंग। आप पर्यटन के लिए जाते हैं, साइट सीइंग के लिए जाते हैं, या आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आप मंदिर देखते हैं, बड़े बड़े महल देखते हैं। करेक्ट। इतनी बारीकी से उसमें कारीगरी की है, नक्काशी की है। इतने आलीशान आलीशान महल और किले बनाए हैं। किसने बनाए होंगे? मतलब आसान काम थोड़ी है। एक एक 2 BHK घर बांधने में हमारी कमर टूट जाती है। इतने बड़े बड़े महल बना दिए। तो सामर्थ्य कहाँ से आया? तुरंत कृष्ण को याद करना है। कृष्ण ने कैपेसिटी दी है। कभी कभी लोगों को एक वो होती है, भक्तों में भी है ना, क्रिकेट को लेके एक वो होता है, प्रभु जी मेरे को है ना अब कोई रुचि नहीं है संसार में। ना तो मुझे सोशल पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, मैं अब कहीं नहीं जाता। लोगों से मिलना मिलना अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। ना तो अभी मेरे को कुछ मूवी देखने में या ऐसे इधर उधर घूमने खाने पीने का कुछ शौक है बाहर का। लेकिन वो क्रिकेट है ना, उस पर लगाव नहीं जा रहा। करेक्ट। तो जैसे वर्ल्ड कप आया तो थोड़ा सा ऐसे आकर्षण हो गया कि देख लो इंडिया का स्कोर कितना हुआ है। तो वो जा नहीं रहा प्रभु जी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाएगा। अच्छे साधना कीजिए, अभ्यास कीजिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो बैट्समैन चौके पे चौका, छक्के पे छक्का मार रहा है, तुरंत ये श्लोक याद कीजिए, पौरुषम निषु। इसके अंदर ये क्षमता कहाँ से आई? इसके अंदर ये ताकत कहाँ से आई? कृष्ण ने दी है। एटलीस्ट चलिए, पहले तो मैच देखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है देखने की, अनर्थ है। नहीं छूट रहा तो भी एटलीस्ट उस क्षण तो कृष्ण को याद कर लीजिए उस मैच में। इससे ये नहीं कि मैच दिव्य हो गया, वो तो भौतिक कर्म ही रहेगा। लेकिन आप कृष्ण को अपने हर पहलू में देखना सीखेंगे। आप सीखेंगे कैसे हर कदम कृष्ण को देखा जाए। वो मैच हार गए, हाँ तो कृष्ण को याद कीजिए, विजय कृष्ण है। इन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं की, इनके कर्मों का फल मिला है, मैच हार गए। अगर कृष्ण भक्ति करते, 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं मैं विजय हूँ। भगवान विजय प्रदान करते हैं, उनके कर्म बदल सकते थे। सो फाइनली आप भक्ति नहीं करोगे, ऐसे ही रहेगा जीवन। करेक्ट। तुरंत आप कृष्ण को याद कर सकते हैं। मैच जीत गए तो भगवान बोलते हैं मुझसे विजय आती है। कृष्ण को याद कीजिए, समहाउ और दी अदर कृष्ण को याद कीजिए। हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, यही भगवान बोल रहे हैं 8वें अध्याय में। राइट। सो आप कुछ भी देखिए, कृष्ण को याद करने का अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट श्लोक पे आइए, 9 नंबर पे। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। बरसात पड़ती है तो पृथ्वी से भीनी भीनी खुशबू आती है। या आंगन में, अभी तो खैर सब कंक्रीट हो गया है, गांव में आंगन में पानी छिड़कते हैं ना सुबह, भीनी भीनी खुशबू आती है। तुरंत कृष्ण को याद कीजिए। आप फूल की खुशबू लेते हैं, ये खुशबू फूल में कहाँ से आई? भूमि से, जमीन से आई है। कृष्ण ने दी है। वो आदि खुशबू कृष्ण है। करेक्ट। आप फूल सूंघते हैं, आप इत्र सूंघते हैं, ये खुशबू कहाँ से आई? कृष्ण से आई। तो आप सेंट मार के जाएंगे तो भी कृष्ण याद आएंगे। लेकिन कैसे याद आएंगे, कब याद आएंगे? जब आप कृष्ण को मन में भरेंगे। जब आप बार बार ये सब चीजें पढ़ेंगे, आपके मन में पक्का हो जाएगा। अब जैसे आपको सुगंध आएगी, ये कृष्ण से आई है। जैसे आपको धूप लगेगी, ये कृष्ण से आया है। आप हर क्षण, हर पहलू कृष्ण को याद करना सीख जाएंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ। आपको रोटी पकाने के लिए ऊष्मा चाहिए, कृष्ण से पक रही है। कपड़े प्रेस करने के लिए ऊष्मा चाहिए, गर्मी चाहिए, कृष्ण से आ रही है। सुबह मंगल आरती के लिए नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, ये गर्मी कृष्ण से आ रही है। कृष्ण याद आएंगे। लेकिन दिमाग को भरना है इससे, तब कृष्ण याद आएंगे। सो किसी मनुष्य में आप सामर्थ्य देखिए, कृष्ण से। फिर आगे बोलते हैं भगवान,
बुद्धिर 10वें श्लोक में, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ। ओह, ये कितना इंटेलिजेंट पर्सन है, इसको नोबेल प्राइज मिल गया, ये कितना विद्वान है, कितना जानकार व्यक्ति है। करेक्ट। ये बुद्धि कृष्ण से आई है। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रहे हैं, कितना दिमाग लगाया होगा ना इसने, एक मोबाइल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, चंद्रयान बनाने में। ये बुद्धि कहाँ से आई है? कृष्ण से आई है। तो तुरंत कृष्ण याद आने चाहिए। कोई विद्वान व्यक्ति को देखा, कोई फिलोसोफर को देखा, कृष्ण याद आने चाहिए। सो मनुष्यों में सामर्थ्य, बुद्धिमान में बुद्धि, बलवान में बल, तेजस्वी में तेज, ये सब कृष्ण से आया है। देखिए आगे लिखा है, 10वें श्लोक में पढ़ रहा हूँ, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। भगवान बोले मुझसे आया है। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं मैं बलवानों का बल हूँ। तो बलवान का बल कृष्ण से आया है। राइट? इस तरह हम हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं। भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय में इतनी सारी विभूतियां दी हैं भगवान ने। राइट? 15वें अध्याय में बोलते हैं मैं पाचन अग्नि हूँ, वैश्वानर अग्नि। 15.14 आप देखेंगे, उसमें बोलते हैं मैं पाचन अग्नि हूँ। आज पेट गड़बड़ है, ओ हमने भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठे हैं, हमने कुछ गड़बड़ किया है, इसलिए भगवान अभी थोड़े है ना हमको सबक सिखा रहे हैं। तुरंत कृष्ण याद आएंगे। ओ आज तो मजा, मुझे बहुत भूख लगी है। सो अग्नि कहाँ से आई? वो वैश्वानर है, कृष्ण है। आपको भूख लगेगी तो भी कृष्ण याद आएंगे, संतुष्टि होगी तो भी कृष्ण याद आएंगे, आपको बदहजमी होगी तो भी कृष्ण याद आएंगे। हर कदम हम कृष्ण को याद करेंगे। किसी भी क्षण हमारी मृत्यु आ गई, कृष्ण ही याद रहेंगे, हम तुरंत कृष्ण को पहुंच जाएंगे। राइट? तो इस तरह हम ध्यान से गीता पढ़ेंगे, ध्यान से इन सब चीजों का अभ्यास करेंगे। राइट? बार बार अपने मन को इन चीजों से भरना है, हमको प्रयास करना है, प्रयास। ऐसे नहीं है कि क्लास सुनी, अच्छा लगा, तारीफ की और चले गए, नहीं। गीता उठाकर खुद पढ़िए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू रीडिंग गीता। करेक्ट। गीता उठाकर पढ़िए, अपने अपनी मेहनत, अपना प्रयास डालिए उसमें। एक सिंपल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? सिंपल सिद्धांत, जितना आप कृष्ण को मन में भरेंगे उतना ही आप कृष्ण को याद कर पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। एक नींबू होता है, नींबू। ठीक है, ये आधा कटा हुआ नींबू है। ठीक है, ये ऐसे नींबू को थोड़ा सा होता है, ये ऐसे नींबू। ठीक है, अब आप इसको प्रेशर डालिए, इधर से उंगली से दबाइए आप। ये हो गया आपका हाथ, ये हो गया आपका नाखून। अब आप इसको दबाइए, इसमें से नींबू का रस निकलेगा। करेक्ट। ये आपकी कटोरी, कटोरी में आपने नींबू का रस डाल दिया। अब ये हाथ है। अब नींबू को दबाने से नींबू का रस क्यों निकला? क्योंकि इसके अंदर नींबू का रस भरा हुआ है। जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा ना, हर तरफ से प्रेशर आएगा, तो जो अंदर होगा वो निकलेगा। वैसे ही हम अपने मन को कृष्ण से भर लेंगे, तो हर परिस्थिति में कितना ही प्रेशर आएगा, हमारे मुंह से हरे कृष्ण ही निकलेगा, कृष्ण ही याद आएंगे, कृष्ण का ही चिंतन होगा। तो पूरा अभ्यास जो है वो है पहले कृष्ण को मन में भरना। जप कीजिए, साधना कीजिए, करेक्ट, भक्तों का संग कीजिए, अध्ययन कीजिए, भगवान की महिमा को सीखिए, जानिए और अधिक। इस संसार में हर पहलू में कृष्ण को देखना सीखिए। ये कल्पना नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं हाँ इसमें कृष्ण उसमें कृष्ण। साफ साफ लिखा है, अनोर अनियाम 8.9 10 में लिखा है, हर अणु के अंदर मैं हूं। तो हम कल्पना नहीं कर रहे कि इसमें कृष्ण है, कृष्ण खुद बोल रहे हैं मैं हर अणु के अंदर हूं। खत्म। सो हर जगह कृष्ण है, देखना सीखना पड़ेगा। सो ये है वो सिद्धांत। राइट? इसके बिना हम कृष्ण में नहीं हो सकते। सो ये था अभ्यास। अब वैराग्य पे आते हैं। ठीक है, अब वैराग्य कैसा होना चाहिए? सिंपल। छठे अध्याय पर आइए, मैं आपको वैराग्य बताता हूँ। अभ्यासेन तो कौन थे? ये वैराग्य ने जो गृह्यते बोला था ना भगवान ने। तो छठे अध्याय का चौथा श्लोक। ठीक है, हम इनको जस्ट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा डीप डीप में नहीं जाएंगे। जब कोई पुरुष, एक सेकंड में लिख दूं, वैराग्य। 6.4 से 6.9 तक जाएंगे। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे। जब कोई पुरुष बहुत समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है,
तो वो योगारूढ़ कहलाता है। तो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करना है। इच्छा आ रही है, इग्नोर करना, ये भौतिक इच्छा है, ये मेरे कृष्ण भवनामृत की इच्छा नहीं है, तो मैं इसके आगे अभी घुटने नहीं टेकूंगा। ठीक है। और कृष्ण के लिए कार्य करना है, अपना अपनी ड्यूटी कीजिए और कृष्ण के लिए कीजिए। तो इस तरह से आप संसारी बंधन से बचे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला कदम। फिर तो अब पहला पहले भगवान बता रहे हैं अपना कर्तव्य कैसे किया जाए 6.4 में। फिर 6.7 में भगवान बताते हैं डिस्कम्फर्ट, असुविधा को कैसे समझे। 6.7, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब शांति कैसे मिली उसको? वैराग्य से। शांति का एक ही रहस्य है, वैराग्य। क्या है वो वैराग्य? ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, ठीक है, मैं जो शॉर्ट में लिखता हूँ, सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। वो इन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं होता। तो पहले अपनी ड्यूटी सही सही कीजिए, बिना फल की आसक्ति के, कर्तव्य रूप में कृष्ण के लिए कीजिए, भौतिक इच्छाओं के क्या कहते हैं, अधीन मत होइए। फिर सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान में संभव रखिए। फिर ये हो गया असुविधा सुविधा के लिए। ठीक है, जब भी जीवन में असुविधा आती है तो ये पालन करना है। फिर भगवान बताते हैं भौतिक वस्तुओं के लिए हमारा क्या भाव होना चाहिए 8 नंबर में। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे सभी वस्तुओं को, तो यहाँ वस्तुओं की चर्चा हो रही है, कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। इसको बोलते हैं वैराग्य। सोने का बिस्किट देखो तो आंखें, हाँ हाँ, सोने का बिस्किट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि घर में सोना नहीं रखना है, वो सोना फेंक दो अभी, ये सब कंकड़ सामान है, ऐसा नहीं है। बट उसको देखकर मोहित नहीं होना है। ठीक है, उसको देखकर मोहित नहीं होना है, ये है वो विषय। तो सारी वस्तुओं के प्रति वो समभाव रखता है। ठीक है, उसको किसी चीज का लालच नहीं, कोई वस्तु ना मिले तो व्याकुल नहीं होता, ये है इसका आशय। अब फोर्थ, व्यक्तियों के प्रति। ठीक है, 9 नंबर पे देखिए, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्मा एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो भगवान बता रहे हैं इन सबसे वैराग्य लाना है। अपने कर्म से, ड्यूटी के जैसे करो, फल कृष्ण के लिए करो। ठीक है। फिर सुख दुख असुविधा से वैराग्य लाओ, वस्तुओं से वैराग्य लाओ, व्यक्तियों से वैराग्य लाओ। इन सब चीजों से हमको किस तरह वैराग्य लाना है तो ये मन खाली रहेगा, इसमें कृष्ण को बिठा सकेंगे, और ऐसा व्यक्ति जो है वो कृष्ण लोक जाने के लिए संभव या सक्षम रहेगा। राइट, वो कृष्ण लोक जाने के लिए सक्षम रहेगा। अब एक लास्ट श्लोक टू कंक्लूड। ठीक है, फाइनल निष्कर्ष 15.5 पर आइए सब लोग। अध्याय 15, श्लोक संख्या 5। भगवान बोलते हैं जिसने ये हासिल कर लिया, करेक्ट, जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो सीधा कृष्ण लोक को प्राप्त करेगा। मिला सबको? निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर, गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति पदम अव्ययम, जो अव्यय पद है भगवत धाम, वहां पहुंचेगा। सो क्या है, दिस विल क्विकली फिनिश। वैराग्य और आसक्ति दोनों भगवान ने यहाँ बताए हैं, कैसे कृष्ण को मन में बिठाना है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। ठीक है, इसको याद रखिए हमेशा, अपने आप को रोज परख परख कीजिए, मुझ में ये है कि नहीं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझता है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, और जो मोह रहित है, मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये है तरीका भगवान को मन में बसाने का।
सदैव कृष्ण को याद रखने का, और भगवान बोल रहे हैं वो मेरे धाम को आ जाएगा। राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।